हाँ जी, व्हाट्सएप रविंद्र से वेलकम जी एंड वेलकम टू माय चैनल जी टॉक्स कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विच कैमरा यू शुड बाय इन 2024 एज ए फर्स्ट टाइम शॉपर। एज यू गाइस नो दिस चैनल इज ऑल अबाउट माय डेली लाइफ, बिहाइंड द सीन ऑफ माय वर्क एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट फोटोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम कैमरा बाय कर रहे हैं। आई नो गाइज आप बहुत कंफ्यूज हैं कि कौन सा कैमरा लें और कौन सा ना लें। ऑनलाइन भी देख लिया, फ्रेंड से सजेशंस भी ले लिए हैं, पर स्टिल आपका मन थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कौन सा कैमरा लें स्टिल इन बजट। यू नो गाइज, जब मेरे से कोई पूछता है ना कि मैं कौन सा कैमरा लूँ तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ भाई। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका बजट क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछता हूँ आपकी यूजेबिलिटी क्या रहेगी, आपको एज ए फोटोग्राफी करनी है, एज ए वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, या आपको एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, या आप एक एज ए हॉबी की तरह इसे लेके चल रहे हो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे उनकी नीड्स एंड वांट्स को फिल्टर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं उसके लिए एक स्पेशल लेंस और स्पेशल कैमराज आते हैं। अगर आप एक एस्ट्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं उसके लिए स्पेशल लेंस चाहिए आपको। सेम थिंग हैपन्स इन वेडिंग्स और कमर्शियल शूट्स। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बेसिक कैटेगरीज से। 4 तरह की बेसिक कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से सबसे पहले मिररलेस कैमराज, सेकंड नंबर पे DSLR कैमराज, थर्ड नंबर पे पॉइंट एंड शूट, एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं मीडियम फॉर्मेट कैमराज। गाइस अगर आजकल की बात करें तो हर कैमरा कंपनी मिररलेस कैमराज को अडॉप्ट कर रही है, जैसे कैनन, सोनी, नाइकॉन, फूजी फिल्म। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं DSLR कैमराज की, क्योंकि पर्सनली वो मेरे फेवरेट हैं एंड वन ऑफ देम इज सिटिंग राइट देयर। चलिए इस कैमरा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये कैमरा मैंने लिया था 2012 में और अब तक ये काम कर रहा है। सो गाइस पिछले 10 सालों में मैंने इस कैमरा से बहुत सारी वेडिंग्स की हैं, पोर्ट्रेट्स किए हैं, बेबी शूट्स किए हैं, बहुत सारे इवेंट्स क्लिक किए हैं, और ओ यस, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक ही कैमरा से सारा कुछ मैंने किया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको एक सर्टन टाइप फोटोग्राफी के लिए एक सर्टन टाइप ऑफ कैमरा और लेंसेज चाहिए, बट अब मैं बोल रहा हूँ कि इसी कैमरा से मैंने सारा कुछ ही कवर किया है। Isn't it strange? तो गाइस छोटी सी पर्सनल स्टोरी। When I started my photography 10-12 years ago, मेरे पास एक ही कैमरा था, which is Nikon D610। तो और इसके साथ मैंने लिया था एक 50mm लेंस और एक 85mm लेंस। 50mm was auto focus but 85mm मैनुअल फोकस था। You know, शुरू में I was very crazy about cameras and I decided to get a manual focus lens so I can learn and do better, and of course I learned a lot। और दूसरा बड़ा कारण था बजट। उस टाइम पे मेरा बजट ओनली $2500 था। 2000 का कैमरा बॉडी और $500 का एक लेंस। $2000 में मुझे कैमरा बॉडी और 50mm लेंस मिला था, और $500 में मैंने 85mm 1.4 मैनुअल लेंस बाई किया था। गाइज अगर आपका बजट भी मेरी तरह कम है तो यू गाइज कैन डू द सेम थिंग, गेट अ नाइस कैमरा बॉडी एंड गेट अ चीप मैनुअल लेंसेज। बाय डूइंग दैट यू विल लर्न अ लॉट बाय पुलिंग फोकस मैनुअली। एंड यू नो व्हाट, जितने भी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज बनती है ना, वो सारी मैनुअल लेंसेज पे बनती हैं। इसीलिए कई बार अगर आपने मूवीज की मेकिंग देखी है ना, तो उसमें एक कैमरा के ऊपर 3-4 बंदे काम कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा सिर्फ मैनुअल फोकसिंग को ही एडजस्ट कर रहा होता है। Isn't it crazy? Well, बात करते हैं मेरी कैमरा और सिचुएशन की। मैंने एक ही कैमरा से इतना कुछ कैसे हैंडल किया और क्यों। पोर्ट्रेट के लिए 70-200 लेंस इज मस्ट। आई वुड से इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स अ ग्रेट लेंस। इट्स 70-200 2.8। क्यों, तो आपको पता चली गया कि मेरा बजट बहुत टाइट था। तो किया कैसे, आफ्टर 2 years आई बॉट अनदर लेंस विच इज 70-200। ये एक बहुत ही टाइट फोकल लेंथ है। इट्स अ जूम लेंस, इट्स अ टेली फोटो लेंस। इससे आपको बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स आप क्लिक कर सकते हैं। आपको पता ही है गाइज, आजकल वेडिंग्स में कैंडिड फोटोग्राफी की बहुत डिमांड है। पीपल आर मोर टुवर्ड्स कैंडिड फोटोग्राफी, सो दैट्स व्हाट आई डिड फॉर 5 years। आई वॉज अ कैंडिड फोटोग्राफर इन वेडिंग्स फॉर 5 years विद दिस सेटअप। मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे पैसे भी कमाए। एंड देन आफ्टर आई स्विच टू सोनी कैमराज। रिसेंटली सोनी इंट्रोड्यूस्ड मिररलेस कैमराज, जो कि एक हाइब्रिड कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। तो गाइज अब हम बात कर रहे हैं मिररलेस कैमराज के बारे में। मिररलेस कैमराज आर अमेजिंग इन वीडियो एंड पिक्चर। अगर इनकी कैटेगरीज की बात करें तो इसमें मेनली 3 कैटेगरीज आती हैं। एक तो फुल फ्रेम है विच इज 35mm। सेकंड कैटेगरी इज APS-C फॉर्मेट, जिसे हम क्रॉप सेंसर भी बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी इज माइक्रो फोर थर्ड। सो फुल फ्रेम जो 35mm है, दे आर मोस्टली यूज्ड इन वेडिंग्स, पोर्ट्रेट्स एंड कमर्शियल वर्क। ये कैमरा बजट वाइज थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और दे आर मेंट टू बी मोर प्रोफेशनल वर्क।
और गाइज सेकंड कैटेगरी में आते हैं APS-C के क्रॉप सेंसर्स एंड सोनी कैमराज हैज अ वेरी गुड कमांड इन दिस कैटेगरी। ये कैमराज मेनली वीडियो के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेशली व्लॉगर्स इसे बहुत पसंद करते हैं बिकॉज दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड वेरी गुड क्वालिटी इन वीडियो। अगर हम कैमराज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ZV-E10 एंड सोनी का Alpha 6400। ओके गाइज, दिस कैमरा आई कैन शो यू, दिस इज फ्रॉम सोनी APS-C सेंसर ZV-E10। अगर हम सेंसर की बात करें तो this is the sensor looks like. It's a tiny sensor as compared to 35 mm full frame. और अगर DSLR कैमरा के सेंसर की बात करें, they are little different. You cannot exactly see the sensor, but you can see the mirror in front of this sensor. So they have different build quality. Personally, I like DSLR cameras because they built like a tank. But anyhow, Sony cameras, they have improved their quality as well. This camera is from ZV-E10. It's been 2 years I'm using this camera for my vlogging. But right now, I'm making video from Sony A7 IV and my settings are 422 10-bit 60 frames per second 4K. तो guys, चलिए mirrorless cameras की last category की बात करते हैं, which is Micro Four Third. Micro Four Third sensors are even smaller than crop sensors. That means ये सेंसर लो लाइट में बहुत केपेबल नहीं होते हैं। बट अगर आप एक सिनेमैटिक वीडियो शूट करना चाहते हैं, these cameras are your best bet because they can shoot cinema 4K 422 10-bit footage. और सरप्राइजिंगली इनकी प्राइस रेंज फुल फ्रेम कैमरा से भी थोड़ी सी कम होती है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं फुल फ्रेम कैमरास के बारे में। फुल फ्रेम कैमरास आर वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू क्रॉप सेंसर एंड DSLR cameras. Why? Because they are fairly new in the market and they have more capabilities of doing stuff. They are better in low light as compared to other categories, more lens mount options, and 422 10-bit video quality. अगर आप अपना करियर वेडिंग या कमर्शियल फोटोग्राफी में परस्यू करना चाहते हैं, then you guys should consider full frame mirrorless cameras. So now let's talk about the third categories of cameras. The third category is point and shoot. Mostly people using these cameras for their traveling purposes because they are very small and light in weight. But अगर आप picture quality की बात करें, then picture quality is not better than iPhone quality. Actually, this type of camera category is dying, not because of their price range, but because of their usability and quality. As you guys can get the same quality from mirrorless cameras. And another best part of mirrorless camera is you guys have the ability to change the lenses, जो point and shoot में possible नहीं है। Last but not least, medium format cameras. Medium format cameras usually commercial work के लिए use किए जाते हैं because they are very expensive and very certain type of people use these cameras. And I would not recommend to buy these kind of cameras as a first time shopper. So guys, summary of this video is if you guys looking for camera for vlogging and more video work, go for APS-C sensors or Micro Four Third sensors like Sony ZV-E10 and Lumix G9 Mark II. और अगर आप जस्ट फोटोग्राफी रिलेटेड कैमरास के बारे में ही सोच रहे हैं, then you should go for DSLR or mirrorless cameras just like Sony A7 IV or Nikon D850. I hope guys ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी है तो make sure you guys like, subscribe and share it. Till then, take care, bye bye, see ya.